जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं निकली हूँ ईद से पहले नारान में ईद करने के लिए और मेरा खूबसूरत सफ़र स्टार्ट हुआ हुआ है। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं कि मैं नारान ईद से पहले क्या करने जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खैर खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और यहाँ पर जी हम पहुँच चुके थे किवाई के बाद हम चले गए थे जी पारस में। हम यहाँ पर पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाया और हमारा सफ़र जो है वो आगे की तरफ शुरू हो चुका था। मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था कि मैं बहावलपुर से सफ़र स्टार्ट किया था इस्लामाबाद में मैंने स्टे नहीं किया क्योंकि मैं बहुत अच्छे टाइम पे इस्लामाबाद पहुंच चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने सफ़र किया बालाकोट की तरफ, तो मैं वहाँ पर भी बहुत अच्छे टाइमिंग्स में पहुँच गई थी। तो इसलिए हमने कहा कि रास्ते में रुकने से बेहतर है कि हम आगे की तरफ चलते हैं। तो हम 7 to 8 PM तक जो है वो सफ़र करते हैं, इसके बाद हम सफ़र नहीं करते। तो खैर हम बहुत अच्छे टाइम में किवाई पहुंच गए थे, हमने वहाँ अच्छे तरीके से एंजॉय किया। पारस पहुंच गए पारस, और यहाँ पर जी मैं आज आप लोगों को लेकर आई हूँ फ़िश पॉइंट पर, ट्राउट फ़िश पॉइंट पर। और मुझे उम्मीद है कि ये फ़िश पॉइंट जब आप इधर विज़िट करेंगे और आप आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने बहुत सालों का मेरा तजर्बा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ब्लॉगिंग तो मैंने अब स्टार्ट किया है ना, लेकिन आती जाती तो मैं काफ़ी सालों से हूँ। तो इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ कि जब भी हम नारान की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला हम जब पहुंच जाते हैं अपने मंज़िल को, हमें लगता है कि हमारी मंज़िल करीब है और रास्ते में हम रुक कर स्टे करते हुए जाते हैं कि अब कहीं पे भी रास्ते में हमें होटल मिलेगा तो हम वहाँ स्टे कर लेंगे। और सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम फ़िश खाएं, ट्राउट फ़िश। नारान कगान की मशहूर मछली ट्राउट फ़िश है, जो ओरिजिनल ट्राउट फ़िश अगर आपको खानी है और ताज़ी कटवा के खानी है तो आप इस पॉइंट पे आ सकते हैं। मैंने पीछे बोर्ड शेयर किया, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मैंने कहाँ से खाई। ये नारान कागान की सड़क के ऊपर सबसे पहला पॉइंट है। जब कागान से पहले आबशार के सिलसिले शुरू होते हैं कि भाई आबशार मेन आबशार है, उससे आगे आते जाएं तो आपको ये बोर्ड नज़र आएगा। यहाँ पर जब मैं पिछले साल गई थी तो ये पानी इतना गंदा था कि जिसको ट्राउट नज़र ही नहीं आती थी, लेकिन इस दफ़ा तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी सफाई की हुई थी। और जैसा कि मैं आपको कह रही हूँ कि मैं वेकेशंस में नहीं गई, ईद के दूसरे दिन नहीं निकली, मैं ईद से 2-3 दिन पहले निकली हूँ। तो इस वजह से भी इसका पानी साफ़ था, क्योंकि ये लोग जब सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है और उसके बाद जब ये वेकेशंस में ज़ाहिर है लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं, तो ये अपनी तैयारियां कर रहे थे, सफाइयां कर रहे थे कि अब लोग आएंगे, छुट्टियां हो गई हैं बच्चों को तो उन्होंने आना है हमारी तरफ। तो इस वजह से पानी जो है ये साफ़ सुथरा था, जो मेरा अंदाज़ा है। वरना पिछली दफ़ा जब मैं ईद के दूसरे दिन यहाँ पर पहुँची थी तो इस पानी की कंडीशन जो है वो बेहद ख़राब थी कि मुझे फ़िश कैप्चर ही नहीं हो रही थी मेरे से, वैसे ही नॉर्मल फ़ोन पे रखने के लिए मेमोरीज़ को। इस तरह से मैं व्लॉगिंग में और अपनी मेमोरीज़ को इस तरह नहीं जमा किया करती थी, शॉर्ट्स बनाती थी बस छोटे छोटे। तो खैर यहाँ पर ये पकड़ रहा था, हमने इसको ऑर्डर दे दिया था 3500 पर केजी हमें जो है ये ट्राउट फ़िश मिली थी। और क्योंकि वो पकड़ के ताज़ी दे रहा था, फ्रिज में भी पड़ी हुई थी, और फ्रिज वाली तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाई। आप इतनी दूर से सफ़र करके आते हैं तो आपने फ्रिज वाली तो नहीं खानी होती ना, तो ताज़ी हमने पकड़ी क्योंकि अब इनका सीज़न था। और वैसे इनका रेट अप डाउन नहीं होता, रेट्स जो हैं वो इनके 100-150 में ही मुझे लगता है कि आप जाते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जाते। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इनका रेट चल रहा था वो 3500 चल रहा था, और ईद के बाद तो और भी महंगा हो जाता है, 36 तक 37 तक ये सेल करते हैं। रेस्टोरेंट्स पे भी डिपेंड करता है, कुछ रेस्टोरेंट्स पे आपको मिलती है 26 तक भी मिल जाती है, 3 तक भी मिल जाती है। लेकिन इस रेस्टोरेंट पे क्योंकि जब भी मैंने इधर की फ़िश ट्राई की है बहुत ज़बरदस्त है, और ये इतनी एक्टिव माशाल्लाह फ़िश है ना, ट्राउट फ़िश इतनी एक्टिव होती है कि ये देखें किस तरह बास्केट से निकल के और ये नीचे गिर चुकी है। और मुझे डर लग रहा था कि ये कहीं किसको कुछ हो ना जाए, हालांकि ये इतना फड़फड़ा रही थी। नॉर्मल में कभी भी मैंने मछली को इतना फड़फड़ाते नहीं देखा, ये इतनी एक्टिव फ़िश होती है और ये पानी की उल्टी तरफ को चलती है, ये बहुत एक्टिव होती है फ़िश। और इसको सर्दियों में ही खाने का मज़ा आता है और सर्दियों में ही ये रहती है, और हम गर्मियों वाले इलाके में तो ये वैसे ही नहीं सर्वाइव कर सकती। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं जो है मेरे भाई ने मुझे कहा था कि आप गई हुई हो तो मेरे लिए लेके आना,
लेकिन हम बर्फ़ डाल डाल के लेके तो गए, लेकिन उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका था। बिल्कुल भी आप फ्रीज़र में बर्फ़ों में ला ला के जिस तरह से आई हुई होती हैं, टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपने इसका टेस्ट, ओरिजिनल टेस्ट अगर आपने खाना है, आप अपनी आँखों के सामने इसको निकलवाएँ, इसका वेट करवाएँ, ठीक है। अपनी फैमिली के हिसाब से कि आपकी फ़ैमिली छोटी है तो आप कम करवाएं, अगर आप बड़ी फैमिली है तो आप इसका वेट करवाएं, और उसके बाद ख़ुद ये सामने आपके धोते हैं, इसकी सफाई करते हैं, इसको मसाला लगाते हैं। तो ये ब्लॉग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट ब्लॉग है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी नॉलेज में लेकर आई हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है ना, तो वो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि जितने भी लोग नॉर्थन एरियाज़ में जाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी नॉलेज है कि कहाँ से ज़बरदस्त ट्राउट जो है वो आपको मिलती है। और ये मैं 100% गारंटेड आपको कहती हूँ कि इस पॉइंट से ज़्यादा आपको कहीं पे भी अच्छी ट्राउट नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और मैं जब भी जाती हूँ मैं इसी को ही, ये भी जगह मुझे किसी ने रिकमेंड की थी जो यहाँ के रिहायशी हैं, तो वो मेरे जानने वाले हैं, उनके साथ फैमिली टर्म्स हैं, तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि आप इस जगह की ट्राउट फ़िश ट्राई करें। पहले मैं कहीं और से खाती थी तो मुझे मज़ा ही नहीं आता था, तो मैंने उनको ऐसे ही कह दिया कि मैं तो जब भी जाती हूँ मुझे तो ज़रा मज़ा नहीं आता ट्राउट फ़िश खाने का, पता नहीं किस किस्म की ये बना के देते हैं। तो एक दफ़ा हम ट्राउट फ़िश फार्म में भी गए कि शायद यहाँ से हमें मिल जाए, तो उस जनाब ने जी फ़िश काटी, निकाली तो हमारे सामने ही, काटी भी हमारे सामने, लेकिन उसने तवे पे फ्राई कर दी। तो मुझे तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुई हुई थी कि ये ट्राउट फ़िश किस तरह से बनाते हैं, इनको तो बनानी ही नहीं आती। फिर खैर वही बात होती है कि आपको पॉइंट्स का पता नहीं होता और आप रुलते रहते हैं एक अच्छी चीज़ खाने के लिए, और आपको सही से पता ही नहीं होता कि एक चीज़ जो है वो कहाँ से अच्छी मिलनी है। तो उन्होंने मुझे जब ये बताया कि आप इस पॉइंट से खाए जाके, इस रेस्टोरेंट से खाएं, तो मैं उस रेस्टोरेंट पे जाती हूँ और हमेशा यहीं जाती हूँ। मैं किसी पे भी बिलीव नहीं कर सकती अब, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इनका जो ट्रीट करना है अपने क्लाइंट्स के साथ, जो भी आते हैं यहाँ पर मेहमान, उनकी बहुत अच्छे तरीके से ये सब कुछ कर रहे होते हैं, ख्याल रख रहे होते हैं, उनकी जो भी फरमाइशें होती हैं उसमें पूरा उतर रहे होते हैं। तो खैर उन्होंने हमें पहले तो ये कहा कि आप जो है, हमने थोड़ा सा रेट करने की कोशिश की, थोड़ा डाउन आ जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है अगर आप डाउन करना चाहते हैं रेट तो हम फ्रीज़र वैली आपको दे देते हैं। लेकिन मैंने कहा नो सॉरी, हम फ्रीज़र वैली खाने नहीं आए, हम इतनी दूर से हम ओरिजिनल टेस्ट को इंजॉय करने आए हैं, तो हम फ्रीज़र वाली तो बिल्कुल भी नहीं खाएँगे। तो हमने फिर इसको निकलवाया और इसको कटवाया, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कट किया। इतनी ज़बरदस्त क्रिस्पी, ये इतनी अच्छी होती है कि इसकी जो स्किन होती है ना वो भी नहीं बचती, इवन इसके जो कांटे होते हैं ना वो भी हम नहीं बचाते, हम वो भी खा जाते हैं। इतने क्रंची होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप उसके कांटे खा रहे हैं, मतलब बहुत ज़बरदस्त। आप आएँ इस पॉइंट पे ज़रूर अपनी फैमिली के साथ, और ज़रूर आप इस पॉइंट को, बहुत आपको अच्छा लगेगा और आपके पैसे हलाल होंगे, क्योंकि ट्राउट फ़िश इतनी सस्ती तो है नहीं। तो जब आप अपनी फैमिली के साथ इस पॉइंट पे आएंगे और आप खाएंगे फ़िश, तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। और मसाला तो मैं इनका नहीं देख पाई कि ये मसाला क्या लगा रहे हैं, लेकिन मसाले में ये कुछ भी इतना ख़ास नहीं लगाते, बस इनका एक स्पेसिफ़िक मसाला नमक और चाट मसाला सा डालते हैं, और इनका एक स्पेसिफ़िक कोई नमक होता है पहाड़ों पे अक्सर वो मिल जाता है कि वो चम्मच के ऊपर डाल के तो ये लगा देते हैं। मोस्टली ये नमक वगैरह इसने लगाया था, धोया था और जो है ना इसको फ्राई कर दिया, डीप फ्राई किया इसने। और डीप फ्राई करके जब इसने निकाला तो आप खुद इसकी लुक जो है वो देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त जो है इसकी लुक जो है वो आएगी, बहुत मज़ा आता है। और आगे चल के मैं आपको एक गोल्डन ट्राउट फ़िश के बारे में भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी, क्योंकि मैंने इस बार ही उस गोल्डन ट्राउट फ़िश को देखा है, और उनका कहना बकौल उनके कि वो बाहर से उन्होंने मंगवाई है, यहाँ से नहीं होती, पाकिस्तान में नहीं होती, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त ट्राउट जो है वो फ्राई होकर आपके सामने नज़र आ रही होगी आपको। और यहाँ पर हमने ट्राउट की थी, और उसके बाद हम मेरे बच्चों को हमें, आप देख रहे होंगे अगर आप पिछले व्लॉग से मैं चलती आ रही हूँ, कहाँ बहावलपुर से चलती आ रही हूँ, और अब मैं खाना खा रही हूँ तरीके का, क्योंकि हम इतना ज़्यादा नहीं खाते। रास्ते में हम फ्रूट्स वगैरह ज़्यादातर रखते हैं कि मेरे बच्चों को वॉमिट ना हो, हमें वॉमिट ना हो, तो हम अपने फूड का, एवरीथिंग का बहुत ख्याल रखते हैं। तो इस वजह से हमने कहा कि अब हम अपनी मंजिल को पहुँच चुके हैं, तो हम एक अच्छा सा खाना इंजॉय करते हैं। और वैसे भी गर्मियों में तो खाने को दिल ही नहीं करता,
तो हमने यही डिसाइड किया था कि एक दफ़ा ठंडी बर्फ़ जैसी हवा लग जाए फेस पे, तो फिर आपको पता है कि ठंड में तो बहुत मज़ा आता है, बंदा वैसे ही बहुत एनर्जेटिक फ़ील करता है, बहुत इंजॉय करता है, दिल करता है कि वो फूड इंजॉय करे। तो गर्मी में तो फूड खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो खैर हम पहुंच चुके थे और हमने फिर दाल माश भी की कि हम एक ही दफ़ा अच्छे तरीके से अपने पेट पूजा कर लें, खा लें खाना। उसके बाद फिर हम होटल जो है वो हमारे डिसाइडेड हैं, क्योंकि हम पहली दफ़ा तो जा नहीं रहे थे, क्योंकि जो पहली दफ़ा जाते हैं उनको थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 17-18 ईयर से सफ़र कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग चैनल था नहीं, इस वजह से मेरे पास कंटेंट नहीं है, वरना मैं आपसे वो भी एक्सपीरियंस अपना शेयर करती। लेकिन हमारे जो होटल्स हैं वो पहले ही बुकड होते हैं, हमें पता होता है कि हमने कहाँ रहना है, हमारा होटल कौन सा सूटेबल है, हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है और कहाँ पे एंड करना है अपने सफ़र को, और हमने कौन से होटल में रहना है, हमें कौन सा सूट करेगा। तो वो हमारा पहले से ही डिसाइड होता है। तो आप भी जब सफ़र करें तो आपको भी पहले प्लान करना चाहिए अपना टूर, उसके बाद आप घर से निकलें। ऐसा ना हो कि आप पहुंच रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही कि आप कहाँ रुकना है, होटल ढूंढ रहे हैं, तंग हो रहे हैं, तो इस तरह सफ़र का मज़ा नहीं आता है। इस तरह से लड़ाइयाँ ही होती हैं, सफ़र में मज़ा नहीं आता। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत नॉलेज मिली होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो यहाँ पर माश की दाल मैं देख रही थी कि किस तरह से फ्राई करते हैं, तो मैं अपने घर के लिए आइडिया भी ले रही थी कि अच्छा इस तरह से बॉयल रख के किया जा सकता है जी, फटाफट से तैयार की जा सकती है माश की दाल। तो माश की दाल मेरे बच्चों को बेहद पसंद है, घर में भी मैं बहुत बनाती हूँ और यहाँ पर भी इसीलिए ऑर्डर की, क्योंकि चिकन वगैरह से मैं अवॉइड करती हूँ। जब भी मैं सफ़र पे निकलती हूँ मैं चिकन बहुत अवॉइड करती हूँ, मैं दाल ही खाती हूँ या फ्रूट्स वगैरह ही ज़्यादातर अपने साथ रखती हूँ, या कोई मेरे पास न्यूटेला होती है या ब्रेड होती है या कुछ इस तरह से हमारे पास इंस्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ कर सकें। चिकन मैं बहुत कम खाती हूँ, ना मैं खाती हूँ ना मेरे बच्चे, क्योंकि हमें सूट ही नहीं करती, हमारा पेट वगैरह हर चीज़ जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है। इस वजह से हम वो फूड खाते हैं जो हमें डाइजेस्ट हो जाए, हम अच्छे तरीके से जो है वो इंजॉय कर सकें, क्योंकि हम सफ़र पे निकले हुए हैं। तो ये देखें इस तरह उसने छानी में रख दिया था कि सारा ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से फ़िश का नीचे ड्रेन आउट हो और उसके बाद वो हमें सर्व करें। तो आप देखें इसकी शक्ल, ये होती है ट्राउट फ़िश, और मैं जब से मैंने इसको खाया मैं इसकी बिग फ़ैन हो गई। जब मुझे सही तरीके से पता चला कि कौन सी लोकेशन पे आपको ट्राउट फ़िश बहुत अच्छे तरीके से मिल रही है, बहुत ज़बरदस्त मिल रही है, तो मैं अब इस जगह के अलावा कहीं पे भी नहीं जाती हूँ। और अगर मुझे कोई रेस्टोरेंट में ऑफ़र हो कि नहीं यहाँ पे ट्राउट मिलती है तो मैं नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो जगह है ना, इस जैसी ट्राउट कहीं नहीं मिलनी मुझे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप मेरी बातों को याद करेंगे जब आप इस ट्राउट फ़िश की लोकेशन पर जाएंगे, आपको ज़रूर जाना चाहिए। और मैं ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, या उन्होंने मुझे नहीं कहा था कि हमारी तारीफ़ करते हैं अपनी वीडियो पे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खाना खाने के बाद में हम अपने होटल पहुँच चुके थे, होटल के बारे में देती हूँ कल इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।